प्राचीन भारत के एक विशाल और भव्य राज्य में राजा उत्तानपाद का राजमहल अपनी सुंदरता और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। सुबह होते ही महल के ऊंचे स्वर्णिम स्तंभों पर सूर्य की किरणें चमकने लगती थी। राजदरबार में शंख और वीणा की मधुर ध्वनि गूंजती थी और चारों ओर सेवक, सैनिक तथा दरबारी अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे रहते थे। राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके पास रानी सुरुचि और उनका पुत्र उत्तम मौजूद थे। दूसरी ओर दयालु और शांत स्वभाव की रानी सुनीति अपने 5 वर्षीय पुत्र ध्रुव के साथ खड़ी थी। ध्रुव बहुत ही मासूम, समझदार और अपनी मां से प्रेम करने वाला बालक था, लेकिन उसके मन में अपने पिता के स्नेह की एक छोटी सी इच्छा हमेशा रहती थी। एक दिन ध्रुव ने देखा कि उसका सौतेला भाई उत्तम राजा की गोद में बैठा है और राजा उसे प्यार से दुलार रहे हैं। ये दृश्य देखकर ध्रुव के मन में भी इच्छा जागी कि वह अपने पिता की गोद में बैठे। वो धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ सिंहासन की ओर बढ़ा और पिता की गोद में चढ़ने का प्रयास करने लगा। तभी रानी सुरुचि ने उसे कठोर भाव से रोक दिया। उन्होंने ध्रुव को अपमानित करते हुए कहा कि वह राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं रखता। उनके शब्दों ने छोटे ध्रुव के कोमल मन को बहुत दुख पहुंचाया। राजा उत्तानपाद सब देखते रहे, लेकिन उस समय वे अपने पुत्र के पक्ष में कुछ नहीं कह सके। ध्रुव की आंखों में आंसू भर आए और वह चुपचाप वहां से चला गया। दुखी ध्रुव महल के एक शांत कोने में अपनी मां सुनीति के पास पहुंचा। तेल के दीपकों की हल्की रोशनी में मां ने अपने बेटे को रोते देखा तो उसे प्यार से गले लगा लिया। ध्रुव ने मां से पूछा कि उसे अपने पिता का प्रेम क्यों नहीं मिल सकता। रानी सुनीति का हृदय भी दुख से भर गया, लेकिन उन्होंने ध्रुव के मन में क्रोध या बदले की भावना नहीं आने दी। उन्होंने उसे समझाया कि संसार में सम्मान पाने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग भगवान की सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म हैं। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु सभी भक्तों की पुकार सुनते हैं और सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। मां की बातें ध्रुव के हृदय में उतर गईं। उसने निश्चय किया कि वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करेगा और ऐसा स्थान प्राप्त करेगा जिसे कोई उससे छीन न सके। केवल 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव ने राजमहल छोड़कर जंगल जाने का साहसिक निर्णय लिया। सुबह के समय वह एक छोटा कमंडल लेकर महल से बाहर निकला। पीछे भव्य राजमहल था, लेकिन उसके सामने घना जंगल और एक कठिन रास्ता था। फिर भी उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा था। जंगल में चलते हुए ध्रुव की मुलाकात महान ऋषि नारद से हुई। ऋषि नारद वीणा धारण किए हुए थे और उनके चेहरे पर करुणा तथा तेज था। उन्होंने इतने छोटे बालक को अकेले जंगल में देखकर उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। ध्रुव ने विनम्रता से अपनी इच्छा बताई कि वह भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहता है। नारद जी ने पहले उसे समझाया कि जंगल की तपस्या बहुत कठिन होती है, लेकिन ध्रुव अपने संकल्प से नहीं डिगा। उसकी दृढ़ता देखकर नारद जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे भगवान विष्णु का पवित्र मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने जंगल के बीच एक विशाल प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना शुरू किया। उसके आसपास हिरण, पक्षी और छोटे छोटे जीव शांत होकर बैठ जाते थे। पहले वो फल खाकर तपस्या करता रहा, फिर पत्तों पर रहने लगा और धीरे धीरे उसने अपना पूरा मन भगवान विष्णु के चरणों में लगा दिया। बारिश हुई, तेज धूप पड़ी, ठंडी हवाएं चली और मौसम बदलते रहे, लेकिन ध्रुव का ध्यान कभी नहीं टूटा। उसकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि पूरे जंगल में एक अद्भुत दिव्य शांति फैलने लगी। नदियों का जल चमकने लगा, पेड़ पौधे जैसे आनंद से झूमने लगे और देवता भी आकाश से उसकी तपस्या देखकर आश्चर्य करने लगे। अंततः ध्रुव की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु दिव्य प्रकाश के साथ उसके सामने प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उनके पीछे गरुड़ खड़े थे और चारों ओर स्वर्णिम आभा फैल गई थी। भगवान को देखकर ध्रुव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। भगवान विष्णु ने अपने पवित्र शंख से ध्रुव के माथे को स्पर्श किया और उसे ज्ञान, शांति तथा आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि ध्रुव को आकाश में एक ऐसा स्थान मिलेगा जो सदा स्थिर और उज्जवल रहेगा। बाद में ध्रुव राजमहल लौटा। राजा उत्तानपाद ने अपनी गलती समझकर उसे प्रेम से गले लगाया। रानी सुनीति की आंखों में खुशी के आंसू थे और रानी सुरुचि पश्चाताप में सिर झुकाए खड़ी थी। पूरा राजदरबार ध्रुव की भक्ति और साहस का सम्मान करने लगा। समय बीतने पर ध्रुव आकाश में ध्रुव तारे के रूप में चमकने लगा। आज भी वह स्थिर तारा हमें यह संदेश देता है कि सच्ची भक्ति, धैर्य, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों को भी जीत में बदला जा सकता है।